जय हिंद, जय भारत। हमारा देश, प्यारा देश भारतवर्ष विभिन्न नेताओं से, विभिन्न जन नेताओं से और विभिन्न हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों से भरा हुआ है। इन सब में जब हम शीर्ष स्तर के नेताओं के नाम लेते हैं तो उनमें श्री जतेंद्र नाथ मुखर्जी का नाम भी आता है। जी हाँ, श्री जतेंद्र नाथ मुखर्जी बाघा जातिन, इनको बाघा जतिन का भी है का नाम दिया गया है, का जन्म कायाग्राम जिला कुष्टिया बांग्लादेश में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे। वे युगांतर पार्टी के मुख्य नेता थे। युगांतर पार्टी बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रमुख संगठन थी। उन्हीं दिनों अंग्रेजों ने बंग भंग की योजना बनाई। बंगालियों ने इसका विरोध खुलकर किया। श्री जतेंद्र नाथ मुखर्जी का नया खून उबलने लगा। उन्होंने साम्राज्यशाही की नौकरी को लात मारकर आंदोलन की राह पकड़ी। सन 1910 में एक क्रांतिकारी संगठन में काम करते समय श्री जतेंद्र नाथ हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें साल भर की जेल काटनी पड़ी। जेल से मुक्त होने पर वह अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए और युगांतर का कार्य संभालने लगे। उन्होंने अपने एक लेख में उन्हीं दिनों लिखा था, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य है। देशी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांग है। क्रांतिकारियों के पास आंदोलन के लिए धन जुटाने का प्रमुख साधन डकैती था। दुलरिया नामक स्थान पर भीषण डकैती के दौरान अपने ही दल के एक सहयोगी की गोली से क्रांतिकारी अमृत सरकार घायल हो गए। विकट समस्या यह खड़ी हो गई कि धन लेकर भागें या साथी के प्राणों की रक्षा करें। अमृत सरकार ने जतेंद्र नाथ से कहा कि धन लेकर भागो। श्री जतेंद्र नाथ इसके लिए तैयार नहीं हुए तो अमृत सरकार ने आदेश दिया, मेरा सिर काट कर ले जाओ ताकि अंग्रेज पहचान न सकें। इन डकैतियों में गार्डन रिच की डकैती बड़ी मशहूर प्रसिद्ध मानी जाती है। इसके लिए श्री जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे। विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। कलकत्ता में उन दिनों राडा कंपनी बंदूक कारतूस का व्यापार कर रही थी। इस कंपनी की एक गाड़ी रास्ते से गायब कर दी गई थी, जिसमें क्रांतिकारियों को 52 मौजर पिस्तौलें और 50,000 गोलियां प्राप्त हुई थी। ब्रिटिश सरकार को ज्ञात हो चुका था कि बलिया घाट तथा गार्डन रिच की डकैतियों में जतेंद्र नाथ जी का हाथ था। दिनांक 9 सितंबर 1915 को पुलिस ने श्री जतेंद्र नाथ जी को का गुप्त अड्डा काली पोक्ष कप्तीपोद ढूंढ निकाला। श्री जतेंद्र बाबू साथियों के साथ वह जगह छोड़ नहीं वाले थे कि राज महंती नामक एक अफसर ने गांव के लोगों की मदद से उन्हें पकड़ने की कोशिश की। बढ़ती भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए श्री जतेंद्र नाथ ने गोली चला दी। राज महंती वहीं ढेर हो गया। यह समाचार बालासोर के जिला मजिस्ट्रेट किल्वी तक पहुंचा दिया गया। किल्वी दल बल सहित वहां आ पहुंचा। यतीश नामक एक क्रांतिकारी बीमार था। जतेंद्र उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। चित्तप्रिय नामक क्रांतिकारी उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चली। चित्तप्रिय वहीं शहीद हो गया। वीरेंद्र तथा मनोरंजन नामक अन्य क्रांतिकारी मोर्चा संभाले हुए थे। इसी बीच जतेंद्र नाथ का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। वह जमीन पर गिरकर पानी पानी चिल्ला रहे थे। मनोरंजन उन्हें उठाकर नदी की ओर ले जाने लगा। तभी अंग्रेज अफसर किल्वी ने गोलीबारी बंद करने का आदेश दिया। गिरफ्तारी देते वक्त जतेंद्र नाथ ने किल्वी से कहा, गोली मैं और चित्तप्रिय ही चला रहे थे, बाकी के तीनों साथी बिल्कुल निर्दोष हैं। इसके अगले दिन भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए आंखें मूंद ली। उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते। देश की आज़ादी के लिए उनके संघर्ष को हम हमेशा याद करते रहेंगे तथा उनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा रहेगा। हम जतेंद्र नाथ मुखर्जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वार्ता को समाप्त करता हूँ।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न और धनी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।